हेलो गाइस, आई एम अनुराग फ्रॉम हरियाणा। वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल। भाई 12th वालों, आप लोगों के बोर्ड्स के पेपर खत्म हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एक जंग लड़ चुकी है। एनीवेज, पर अब शुरू होता है भाई आपकी लाइफ का रियल स्ट्रगल। पता है, पूरी स्कूल की लाइफ में हमें बस एक ही बात सुनने को मिलती है, टीचर्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू या अपने पेरेंट्स के थ्रू, कि स्कूल लाइफ में जो है बस एक बार पढ़ लो, स्कूल लाइफ कंप्लीट कर लो, फिर तो मौज ही मौज है। कॉलेज में जो करना है, पार्टी पुर्टी, दोस्त वगैरह बनाना, घूमने जाना, जो करना है वो सब करना। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? अब बिग नो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप लोगों ने पूरी क्लास अपनी 12th तक पूरी स्कूल लाइफ में इतनी टेंशन नहीं ली होगी जितनी टेंशन आपको अभी होने वाली है जब आपकी क्लास 12th ओवर होगी एंड कॉलेज में जाने के लिए। और 12th एंड का जो बीच का समय रहता है ना, 12th खत्म हो जाती है एंड कॉलेज शुरू होने होता है, इसके बीच का जो टेंस्ड माहौल होता है वो भाई आपको जब खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, जब भी आपको पता चलेगा। फिर आप अपने जूनियर्स को बता रहे होगे। एनीवेज, मैं अपने बारे में बताता हूँ भाई। माय नेम इज़ अनुराग, मैं हरियाणा से हूँ। मेरी 2025 लास्ट ईयर क्लास 12th कंप्लीट हो गई थी पीसीबी स्ट्रीम से एंड ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप है। इस ईयर मैं एडमिशन लूँगा कॉलेज में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोग दे सकते हो अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से हो तो। सो बात करेंगे बारी बारी। एंड अभी जो बात है भाई, बहुत टेंशन होगी, बहुत अजीब लगेगा। लाइक स्कूल भी खत्म हो गया, बहुत वियर्ड फीलिंग होती है हमारी पूरी लाइफ की कि एक फेज़ खत्म हो गया, स्कूल लाइफ खत्म हो गई। बहुत अजीब सा लगता है। दोस्त अभी तो अटैच में रहेंगे पर धीरे धीरे कुछ ही सेलेक्टिव ही पीपल आपके साथ रह जाएंगे। फिर कॉलेज शुरू होगा। कॉलेज में भाई कॉलेज का प्रोसेस ही इतना टेंसफुल रहता है ना, आप चीज़ों को भूल जाओगे। आपका मन करेगा यार छोड़ो, क्या करूँ, कुछ नहीं। ये सब कुछ होता है भाई जब आप लोग खुद करते हो। बिकॉज सेलेक्टिंग अ डिग्री, सेलेक्टिंग अ गुड कॉलेज, चाहे आप प्राइवेट ले रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट ले रहे हो, कौन सी डिग्री ले रहे हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, राइट। वो आने वाले 4 साल आपको उसमें रहना है। एंड अटेंडेंस कॉलेज में भी बोल लो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर आप स्पेशली मेडिकल वाला कोई डिग्री लोगे, चाहे आप कोई भी डिग्री ले रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये चीज़ें उठानी पड़ती है। अगर आप मेडिकल से होगा, आपको किसी और फील्ड में जाना है, लाइक आपको नॉन मेडिकल के कोर्सेज करने हैं जिनमें मैथ्स नहीं चाहिए, लाइक बीटेक तो करना है तो उसमें मैथ्स चाहिए होगी। आर्ट्स का कोई कोर्स करना है, कॉमर्स का करना है, तो भाई वो भी बहुत सोच समझ के लेना। बिकॉज मेडिकल में अगर आप छोड़ रहे हो मेडिकल को, तो आप ये सोचो आपने अपनी पसंद से मेडिकल ली थी एंड अब आपसे वो भी नहीं हुई, आप उसमें नहीं जा पा रहे हो, वो भी नहीं हुई, आई एम सॉरी वो नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर आप उसमें भी नहीं जा रहे हो। तो अगर आप कोई अभी भी चूज़ कर रहे हो ना, नई सोच समझ के लेना। बिकॉज बाद में भाई रिग्रेट बहुत हो जाए। डिग्री ऐसी कंप्लीट नहीं होती है, बीएससी 4 साल की 3 साल की होती है। बहुत सोच समझ के लेना अगर आप चेंज कर रहे हो तो कोई भी अपनी स्ट्रीम वगैरह। अगर आप मेडिकल लिए तो मेडिकल में जा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप चेंज भी करो तो बहुत सोच समझ के लेना। बिकॉज कहीं ना कहीं मेडिकल भी आपने अपनी मर्जी से ही ली होगी। आज के टाइम पे भाई फोर्स वगैरह तो कौन नहीं करता है, सबके पेरेंट्स बोल ही देते हैं कि हाँ जो तुम्हें लेनी है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ, ठीक है। एनीवेज, मैंने लिस्ट बना रखी है एंट्रेंस एग्जाम्स की जो हम लोग दे सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स नीट। अगर आप मेडिकल से आते हो तो नीट से हमें क्या क्या मिल जाता है भाई। नीट से हमें एमबीबीएस हो गया, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीवीएससी हो गया, बीएचएमएस हो गया एंड ऑल्सो बीयूएमएस, वो यूनानी वाला भी मिल जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ट्राई करते हैं, ट्राई करना भी चाहिए। आई थिंक नीट हर एक मेडिकल स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बार तो लाइफ में। बेशक आप उसके प्रति अपना दिन रात दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, एक बार तो नीट एग्जाम देना चाहिए। नीट के बाद आप लोग दो CUET UG। अगर आपको रिसर्च साइड जाना है, लाइक फॉरेंसिक के कोर्सेज हो गए, माइक्रो का हो गया और बायोटेक वगैरह हो गए, इस टाइप के कोर्सेज के लिए। उसके बाद शुरू होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के कोर्सेज, मतलब मेडिकल कोर्सेज, विच इज़ एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम एंड एम्स पैरामेडिकल। एम नर्सिंग होता है केवल गर्ल्स के लिए, एम्स पैरामेडिकल होता है भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। यहाँ पर हो जाता है तो भाई काफ़ी अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए। फीस वॉज क्वाइट गुड एंड आपकी प्लेसमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज एट द एंड आपने एम्स से अपनी डिग्री ली है, राइट। फिर आता है PGI MER चंडीगढ़, जो कि पूरे इंडिया के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें पैरामेडिकल नर्सिंग में आप एंट्रेंस ले सकते हो। ये सब होने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं हमारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि लाइक हरियाणा का हो गया PGI MS CET, यूपी का हो गया UPNC एट समथिंग, राजस्थान का भी हो गया, जिनके थ्रू आप BPT में हो गया, मतलब फिजियोथेरेपी, BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल कोर्सेज, BSc नर्सिंग और कई में फार्मेसी भी साथ में मिल जाते हैं, या फिर फार्मेसी का अलग एंट्रेंस होता है। फिर वो स्टेट एंट्रेंस आ जाते हैं। पर जो सबसे हार्ड अगर मैं बोलूँ तो विच इज़ नीट। फिर नीट से अगर कोई कम लेवल का आता है तो विच इज़ एम्स नर्सिंग। दैन एम नर्सिंग से थोड़ा सा कम में और ईजी आ जाते हैं एम्स पैरामेडिकल। एंड जो स्टेट एंट्रेंस होते हैं वो तो भाई बहुत ईजी होते हैं एग्जाम्स। उनमें तो न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ही कम आते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम आते हैं, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज उससे आप डॉक्टरेट कोर्स नहीं ले रहे हो कि आप MBBS वाला कोर्स है, तो उससे नर्सिंग पैरामेडिकल में तो उसी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हो जाते हैं कुछ फार्मेसी के एंट्रेंस, D फार्मा, M फार्मा, B फार्मा, इनके एंट्रेंस एग्जाम। फिर आता है रिसर्च वाले, जैसे आपको एग्रीकल्चर का लेना है, सोइल का लेना है, फॉरेंसिक का लेना है, इन सब के ICR वगैरह वो वाले एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो मेनली तो यही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ खुद की यूनिवर्सिटीज़ भी एग्जाम करवाती हैं, उनके भी आप अपने फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट भी भाई सोच समझ के अच्छा लेना, UGC अप्रूव्ड हो, NAC अप्रूव्ड हो, और भी बहुत सारी क्लिनिकल एक्सपोजर देखना अगर आप मेडिकल साइड जा रहे हो तो। बिकॉज हॉस्पिटल
वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी कॉलेज का दे रहे हो। अगर उस कॉलेज के पास खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो उसके टाइप देखो किन हॉस्पिटल्स के साथ आप इंटर्नशिप्स कहाँ पे करवाएंगे, बिकॉज इंटर्नशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल, स्पेशली मेडिकल कोर्सेज में। एंड कितने बेड्स है उसमें, आपके पास कितने बेड्स का एक्सपीरियंस होगा, वो सब सारी चीज़ें देखो एक एक चीज़, अगर आप प्राइवेट भी ले रहे हो तो। एंड आई थिंक प्राइवेट लेना कोई गलत बात नहीं है भाई, प्राइवेट भी बहुत सारे अच्छे हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट से, बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिग्री हैं जो गवर्नमेंट में कम हो रही हैं, लाइक उसी सेम पर्टिकुलर टाइम में। अगर वो प्राइवेट से आप कर रहे हो, पैरामेडिकल में एक डिग्री अगर आप लोगों को पता है वो मुझे कमेंट्स में बताना कौन सी है वो डिग्री, सेम टाइम में वो गवर्नमेंट में एक डिग्री मिल रही है, एंड जो अलग अलग डिग्री होती हैं 2 डिग्री वो कंबाइन करके सेम टाइम में आपको प्राइवेट से मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हो जाते हैं, तो प्राइवेट लेना कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आज के टाइम पे बना रखा है हाइप कि गवर्नमेंट ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर कोई भी कॉलेज लो ना, सोच समझ के लो, सारी चीज़ें चेकआउट करो, हॉस्पिटल एक्सपोजर, स्टाफ कैसा है, ओवरऑल प्लेसमेंट रेट्स कैसे हैं, बिकॉज प्लेसमेंट रेट है ना, कॉलेज अपना टॉप कोर्स का बता देता है कि हमारा उस कोर्स का प्लेसमेंट रेट, और वो सभी में लिख देते हैं कि हमारा 98% प्लेसमेंट रेट है। ये देखो वो 98% प्लेसमेंट रेट किस कोर्स का है, जो आप कोर्स ले रहे हो ज़रूरी थोड़ी है वो उसी कोर्स का हो, तो अपना कोर्स के हिसाब से सारी चीज़ें डिटेल्स निकालो, प्राइवेट में भी एंड गवर्नमेंट में मिल जाए तो भाई वेल एंड गुड है, पर अपनी डिग्री सोच समझ के लो। एंड या आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी बनानी मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड काफ़ी सारे बोल रहे थे नीट के लिए लास्ट 30 डेज़ वाला प्लान, तो वो भी आई विल बी वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगी वो वीडियो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड या ऑल द बेस्ट, सोच समझ के सारे अपने एक्शंस लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।